रात के करीब 2 बजे थे। शहर के बीच बने पुराने सिटी म्यूजियम के आसपास ऐसा घना अंधेरा फैला था कि लगता था मानो हवा भी थम गई हो। म्यूजियम का नया सुरक्षा प्रीक्षक राघव अपनी रात की ड्यूटी का पहला दिन निभा रहा था। सुनसान गलियारों की खामोशी, प्राचीन मूर्तियां और अजीब सी गंध, सब कुछ उसे पहले ही पल से बेचैन कर रहे थे। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा डरावना था कमरा नंबर 47, वही बंद कमरा जिसे पूरे 40 साल पहले सील कर दिया गया था। रिकॉर्ड में बस इतना लिखा था कि वहां कोई दुर्घटना हुई थी, पर क्या, कैसे, क्यों, किसी को नहीं पता। पहले ही दिन उसे सख्त चेतावनी दी गई थी, कमरा 47 के पास मत जाना, और अगर कुछ सुनाई दे तो अनसुना कर देना। राघव ने इसे मजाक समझकर टाल दिया। म्यूजियम है, भूतों का अड्डा नहीं। थक थक थक। रात के ठीक 2:15 बजे राघव सीसीटीवी स्क्रीन देख रहा था कि अचानक कैमरे में एक हल्की सी दस्तक दिखाई दी। आवाज तो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, पर दरवाजे में झटका साफ दिख रहा था। कमरा 47, सील लगे दरवाजे के पीछे से। उसका गला सूख गया। ये कैसा मजाक है? वह टॉर्च लेकर गलियारे की ओर बढ़ा। उसके कदमों की गूंज वीरान म्यूजियम में डरावनी तरह से फैल रही थी। कमरा 47 के सामने पहुंचा। दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा का झोंका बाहर आ रहा था। सारी लाइटें सामान्य थी, सिवाय उसी के सामने वाली ट्यूबलाइट के, जो अजीब तरह से टिमटिमा रही थी। फिर दस्तक हुई, इस बार और जोर से। राघव एक पल में ठिठक गया। धीमी आवाज में बोला, कौन है वहां? कोई उत्तर नहीं, सिर्फ फिर वही थक थक थक, जैसे कोई अंदर से बेतहाशा बाहर निकलने को छटपटा रहा हो। उसने वॉकी टॉकी उठाई, पर उसमें बस तेज स्टैटिक ही सुनाई दे रही थी। सिग्नल पूरी तरह बंद। दरवाजे की सील अब भी जस की तस थी, 40 साल पुरानी। तो फिर अंदर कौन था? राघव वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक कमरे के भीतर से एक धीमी पर गहरी, इंसानी नहीं, किसी और दुनिया की आवाज गूंजी, दरवाजा खोल दो। उसका दिल धड़कने लगा। आवाज न आदमी की थी न औरत की, कुछ बीच का, कुछ विकृत, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हो। हवा अचानक और ठंडी हो गई। फिर वही आवाज, बहुत दिनों से कोई नहीं आया। राघव ने थरथराते हाथों से टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली और देखा दरवाजे की सील के नीचे से धूल नहीं, बल्कि काला गाढ़ा चिपचिपा तरल बाहर रिस रहा था। वह घबराकर पीछे हट गया। ये क्या? अचानक धड़ाम, पूरा दरवाजा जोर से हिल गया। इस बार दस्तक नहीं, कोई अंदर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। राघव भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जड़ हो गए हों। फिर आवाज आई, तुमने हमारी आवाज सुन ली है, अब दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। ट्यूबलाइट बुरी तरह झपकने लगी। एक पल के लिए पूरा गलियारा अंधेरे में डूब गया, और जब रोशनी लौटी, कमरा 47 का दरवाजा अंदर से थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, जैसे कोई नीचे से उसे धकेल रहा हो। सील टूट रही थी। राघव चीखा और भागकर सुरक्षा कक्ष में घुस गया। दरवाजा बंद किया। सांस फूल चुकी थी, हाथ कांप रहे थे। सीसीटीवी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर कमरा 47 का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, और एक लंबी, टेढ़ी, इंसान जैसी पर इंसान न दिखने वाली परछाई बाहर निकल रही थी। फिर स्क्रीन एकदम काली हो गई। सुबह म्यूजियम स्टाफ पहुंचा तो सुरक्षा कक्ष खुला मिला। लाइटें जल रही थी। टेबल पर आधा भरा कॉफी कप रखा था, पर कुर्सी खाली थी। बस राघव की डायरी मिली। अंतिम पंक्ति पढ़ी गई, मैंने दरवाजा नहीं खोला, फिर भी वो बाहर आ गया। उस दिन के बाद म्यूजियम ने कमरा 47 और सुरक्षा कक्ष दोनों को दोबारा सील कर दिया। लेकिन आज भी रात में वहां के लोग एक ही आवाज सुनते हैं, थक थक थक, दरवाजा खोल दो।